बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम मार्जिन और पैडिंग के दरमियान डिफरेंस जो है वो सीखेंगे। जब हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं तो जो भी ब्लॉक्स हम रखते हैं अपने डिज़ाइनिंग के पार्ट्स जो होते हैं, वो चाहे इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, हेडिंग हो या कोई बटन हो, तो उसकी पैडिंग और मार्जिन हमें सेट करना पड़ते हैं। और बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होती है कि मार्जिन और पैडिंग के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। तो लिहाजा वो वाला जो डिफरेंस है वो आज मैं आपको समझाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी दोस्त को कन्फ्यूजन रह जाए तो वो मुझे कमेंट ज़रूर करे, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूंगा, कमेंट्स के ज़रिए भी कोशिश करूंगा। अभी हम चलते हैं डेस्कटॉप पर। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जब सब्सक्राइब करें तो साथ जो बेल का निशान नमदार होगा उसके ऊपर भी क्लिक लाजमी कीजिएगा, ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिले। चलते हैं हमें डेस्कटॉप पर। नाज़रीन, यहाँ मैं अपने डेस्कटॉप पर हूँ और आप देख सकते हैं कि हमने ये हमारा जो डैशबोर्ड है वो ओपन है। और हम चलते हैं पेजेस के ऊपर, ऑल पेजेस। जी नाज़रीन, हमारा ये पेजेस जो हैं वो लोड हो गए हैं। अब हम होम पेज के ऊपर चलेंगे, जहां हम उसे करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। हमारा ये होम पेज जो है वो एलिमेंटर के साथ लोड हो गया है, और लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं एलिमेंटर का पैनल। और यहाँ हमारा हेडर, दरमियान में ये दो बटन हैं जो एलिमेंटर के लिए हैं, नीचे हमारा फुटर है। और हम आज सीखेंगे इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग्स। तो हम चलते हैं इस प्लस के साइन के ऊपर। हम एक सेक्शन ऐड करेंगे सबसे पहले। जब हम इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो एक सेक्शन ऐड होता है। उसके लिए हमें अब वो सेक्शन जो है कितने उसके कॉलम्स होने चाहिए वो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मसलन ये सिंगल कॉलम है, ये डबल है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरह इसमें राइट पे बड़ा है, छोटा लेफ़्ट पे है, इसमें छोटा लेफ़्ट बड़ा लेफ़्ट पे है, राइट पे बड़ा है। ये डिफरेंट उसकी पोजीशन जो है यहाँ से दी गई हैं। अगर आपने इनमें से कोई एक लेनी है तो यहाँ से आप डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं, वरना बाद में आप उसको अंदर से भी चेंज कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ये ले लेता हूँ 3 वाला, यानी कि हम 3 जो हैं सेक्शन के 3 कॉलम ले लेते हैं। ये हमारे पास नाज़रीन सेक्शन आ गया है। यहाँ ऊपर सेक्शन का ये लगा हुआ है बटन, जहाँ से आप इसको प्लस कर सकते हैं, यानी कि मज़ीद एक सेक्शन इसी तरह का सेम ऐड कर सकते हैं, इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं और इसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ नीचे हमारे पास ये एक कॉलम है, 1 प्लस का साइन लगा है। अगर आपने ऐड करना है तो आप इसके अंदर यहाँ से कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। ये दूसरा है और ये तीसरा है। आपको मार्जिन और जो है अपना पैडिंग का डिफरेंस वो समझाने के लिए मैं एलिमेंटर के ऊपर आऊँगा और यहाँ मैं इसके होम पे जाऊँगा, यानी कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं जो होम पर जो विजेट्स हैं उनके ऊपर आ जाऊँगा। तो हम करेंगे ये कि अब देखें, फ़िलहाल ये एक सेक्शन है। सेक्शन के अंदर 3 कॉलम है। मैं यहाँ आपको ये बात अच्छी तरह समझा दूँ कि हर सेक्शन के पूरे की बैकग्राउंड एक अलग चीज़ है, हर कॉलम की बैकग्राउंड एक अलग चीज़ है, और जो अंदर आपने एलिमेंट डालना है, टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, कोई बटन हो, उसकी बैकग्राउंड जो है वो एक अलग चीज़ है। यानी कि हम तीनों कॉलम्स को अलग अलग बैकग्राउंड दे सकते हैं, एक सेक्शन को अलग किस्म की बैकग्राउंड दे सकते हैं, और सभी कॉलम्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे, हेडिंग्स आएंगे, कोई आपका टेक्स्ट आएगा, उसको आप अलग से अपना उसकी बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस समझने के लिए मैं यहाँ पर पहले कॉलम के अंदर एक जो हेडिंग है उसको यहाँ से उठा के ऐड कर देता हूँ। सिंपल करना आपने ये है कि जब भी आपने इसके अंदर कोई भी एलिमेंट डालना है, यहाँ से आपने देखना है कि मैंने हेडिंग डालनी है, तो आप हेडिंग को यहाँ से टी के निशान के साथ हेडिंग है, आप इसको उठाएंगे और लाकर इस प्लस के साइन के ऊपर यहाँ रखेंगे तो देखेंगे नीचे पीछे ब्लू हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरी हेडिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और इसके अंदर टेक्स्ट पहले से ऑलरेडी जो है वो लिखा हुआ है, ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर। हम इसको ज़रा शॉर्ट कर लेते हैं इतना लंबा होने की बजाय। सपोज़ कि मैं इसको कर लेता हूँ
अपने नाम से इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। अब देखें हमारे पास ये एक सेक्शन है। अगर मैं सेक्शन की बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ, फिलहाल मैं सिर्फ बैकग्राउंड की बात करूँगा, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ स्टाइल्स में। आप देखेंगे कि पहले से ही बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्टेड है। पहला ही जो ऑप्शन है क्लासिक वाला, आपने इसको लेना है। ये फिर आ जाता है दूसरा ग्रेडियंट वाला, उसके बाद फिर ये कि वीडियो बैकग्राउंड के लिए है, और ये मज़ीद कोई स्लाइड शो वगैरह के लिए है। मैं यहाँ से ये पहले वाला जो है क्लासिक इसको ले लेता हूँ। इसमें यह है कि आप सिंगल कलर को इसके अंदर लगा सकते हैं, लेकिन आप इमेज भी कोई पीछे रख सकते हैं। फिलहाल ये ट्रांसपेरेंट है, मैं यहीं पर इस ब्लॉक के ऊपर ट्रांसपेरेंट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कोई एक बटन ले लूँगा। ये नाज़रीन देखें, मैंने कल के पिछली वीडियो के इंट्रोडक्शन में आपको ये बात समझाई थी कि जब हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग करते हैं कलर्स की, तो ये देखें फ़िलहाल हमने यहाँ पर जो बैकग्राउंड के लिए, सेक्शन की बैकग्राउंड के लिए ये वाले जो कलर पैलेट्स हमने लिए हैं, इनकी सिलेक्शन या इनकी सेटिंग हमने यहाँ से की थी, यहाँ से डिफ़ॉल्ट कलर्स के अंदर से। ये हमारे पास सिलेक्टेड हैं और यही मेन वहाँ पे जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से कोई और पैटर्न ले लेते हैं तो फिर वो वाला पैटर्न वहाँ पे जाता। ये बात यहाँ पे आप अच्छी तरह समझ लें। हम यहाँ से चलते हैं दोबारा बैक सेक्शन में, और इसकी यहाँ बैकग्राउंड में यहाँ पे ये देखें, ये वही वाले पैलेट्स के जो मिलते जुलते कलर हैं उसी स्कीम के यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं ये इसको कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। अब देखें ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो पीछे से ग्रीन हो गया है। अब हमारे पास ये एक कॉलम अलग है। अगर मैं कॉलम की बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ, स्टाइल्स में ही मैं आऊँगा, तो यहीं से हम इसकी बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं इसको ले लेता हूँ जनाब, ये वाला जो ब्लू है ये वाला ले लेता हूँ। अब देखिए इसके अंदर ये ब्लू आ गया है। अब टेक्स्ट भी क्योंकि इसी कलर का था इसलिए वो पीछे रह गया। अब मैं कॉलम की मैंने ये चेंज कर ली है। अब मैं अगर इस बटन के ऊपर इसके ऊपर एडिट करूँगा, ये हेडिंग का है, ये हेडिंग के लिए है, ये सेक्शन के लिए है, ये कॉलम के लिए है, और ये हेडिंग के लिए है जो करंटली हमने सबसे ऊपर जो इसके ऊपर हमने रखा है। इसकी अलग से स्टाइलिंग है, ठीक है, इसकी बैकग्राउंड अलग अलग से, तीनों चीज़ों की अलग अलग से बैकग्राउंड है, उसकी कंप्लीट स्टाइलिंग इसके अंदर मौजूद है। क्योंकि आज तो हमने मार्जिन और जो पैडिंग है उसके डिफरेंस को समझना है। मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न जो है वो बाकी ना रहे। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से एडिट हेडिंग को लेंगे। इसमें ये टेक्स्ट जो है वो टाइप शुदा है। इसके हम स्टाइल्स में जाते हैं, हम इसके टेक्स्ट कलर में जाते हैं। सपोज़ के टेक्स्ट कलर में मैं यहाँ पर इसके अंदर रेड कलर दे देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट रेड कलर जो उसके ऊपर आ गया है। अब देखिए एक और बात यहाँ समझें कि कॉलम की, मैंने जैसे आपको बताया कि कॉलम की जो बैकग्राउंड है वो अलग है, सेक्शन की बैकग्राउंड अलग है। अब ये जो हमारा हेडिंग जो हमने लगाया है इसकी बैकग्राउंड अलग से है। अगर आप चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। वो हमने कैसे चेंज करनी है कि हम जाएंगे एडवांस के अंदर, यहाँ पे ये बैकग्राउंड्स मौजूद है, यहाँ से हम लेंगे इसकी बैकग्राउंड और यहीं से हम इसका लेंगे कलर्स। अब सपोज़ कि मैं वो ले लेता हूँ बिल्कुल ब्लैक। अब देखिए ये हमारे पास ब्लैक हो गई है। अब देखिए हमारे पास ये चार चीज़ें हो गई हैं जो हमारा मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी, बेशक वीडियो की लेंथ बढ़ रही है लेकिन आपको समझना चाहिए। सेक्शन की बैकग्राउंड अलग, कॉलम की बैकग्राउंड अलग, जो हमने इसके अंदर ब्लॉक रखा है, जो हमने इसके अंदर एक हेडिंग वाला ब्लॉक रखा है उसकी बैकग्राउंड अलग, हमने तीनों को अलग अलग कर लिया है। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग्स। अब हम आएंगे सिंपल, हमारे जो सबसे टॉप पर जो चीज़ हमने रखी हुई है हेडिंग, उसके ऊपर आएंगे। हम इसके एडवांस में ही रहेंगे। एडवांस के अंदर आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर एडवांस वाला है, ये हम नीचे पहले बैकग्राउंड में गए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन्स और पैडिंग्स के दो अलग अलग पोर्शन जो है मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर मैं इसको 1 करूँगा, देखिए सब में 1 1 आ गया है। अगर मैं इसको 0 करूँगा तो सबसे 0 हो जाएगा। ये यहाँ से लॉकड है। अगर आप लॉक हटा देंगे तो फिर जिस आप एक हिस्से को, ये फर्क नहीं, ये है हमारा टॉप के लिए, ये राइट के लिए है, ये बॉटम के लिए है और ये लेफ़्ट के लिए है। ये चारों बटन जो है अलग अलग सिमतों के लिए है। इसी तरह नीचे है। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, फिर ये सिंगल सिंगल आप बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए सिर्फ ये वाली साइड जो है बढ़ रही है, और अगर मैं इसको करूँगा तो सिर्फ ये वाली साइड बढ़ेगी। ठीक है जी,
एक तो इसके अंदर ये है, दूसरा ये है कि मैं इसको नल कर देता हूँ दोबारा से, इसे मैं नल कर देता हूँ। मैं इसको लॉक ही रखता हूँ, अमूमन हमें ये लॉक ही रखते हैं, लेकिन अब ज़रूरत के तहत होता है कि हमने कहाँ पे किस तरह के हमने काम करना है। तो इसमें हम ये करते हैं कि सपोज़ कि मैं मेरे पास ये मार्जिन है, अब आपने गौर करना है कि यहाँ जो ब्लू एरिया है बैक साइड पे और ब्लैक एरिया जो है वो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड है और रेड कलर में हमारा टेक्स्ट है। अगर मैं यहाँ से मार्जिन को इंक्रीज करूँगा तो अब देखिए कि ब्लू एरिया जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि टेक्स्ट के अंदर जो ब्लैक बैकग्राउंड है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके ऑल अराउंड जो ब्लू एरिया है उसमें इजाफा हो रहा है। किससे इजाफा हो रहा है? हमारी पैडिंग के साथ। सपोज कि हम इसको 20 पे फिक्स कर देते हैं। अब हम लेते हैं जनाब इसका मार्जिन, नीचे मार्जिन है, सॉरी ये इसका मार्जिन है। अब नीचे हम लेंगे पैडिंग। हम जब इसको क्लिक करेंगे आप देखिएगा कि अब क्या हो रहा है कि जो टेक्स्ट का जो ब्लॉक है अंदर वाला, उसके इर्द गिर्द, हमारे टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो है वो ब्लैक एरिया बढ़ रहा है और ये टेक्स्ट का जो ब्लॉक है वो बड़ा हो रहा है, उसके इर्द गिर्द जो है वो पैडिंग का इजाफा हो रहा है। ठीक है जी, ये अब आपको बात समझ आ गई। यानी कि पैडिंग जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारा कमरा है, उसके साथ कोई सीढ़ियाँ, दो तीन स्टेप लगे हुए हैं गैराज से ऊपर, या हम घर के अंदर दाखिल होते हैं तो उसके साथ एक दो स्टेप्स लगे हुए हैं, वो जो स्टेप्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैडिंग। और एक घर से दूसरे घर के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन, यानी कि उन्हें मार्जिन रखा हो। ये मैं एक सिंपल सी मिसाल फौरी तौर पर मेरे जहन में आई है, मैंने आपको बता दी है। बाकी इस टेक्स्ट को जो है आप लेफ़्ट राइट या किसी भी सिमत में आपने इसको रखना है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं, लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है, या आप इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं अगर टेक्स्ट लंबा हो। ठीक है जी, अगर ये सेंटर में है तो आप दोबारा से इस बात को समझ लें फिर से कि आपने एडवांस टैब पे आना है और ये मार्जिन की टैब है। आप मार्जिन बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्लू एरिया है इर्द गिर्द वाला, यानी कि यहाँ से लेके ब्लैक तक का एरिया जो है इसको हम कहेंगे मार्जिन, और जो ब्लैक से लेके टेक्स्ट का तक का जो दरमियान वाला एरिया है उसको हम कहेंगे पैडिंग। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अपनी बात जो है वो समझा दी है। अगर इसके बावजूद किसी दोस्त को इसकी समझ नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। उम्मीद रखता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।